निगरान पंजाब हुकूमत के पेश करदा बजट की एक सामाही गुजर गई। बजट मंजूरी के बावजूद वासा को फंड्स का इजरा ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने बजट में वासा को 16 नई स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया। वासा इंतजामिया ने 16 तरक्याती स्कीमों में सिर्फ 2 मंसूबों पर काम शुरू किया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। बिल्कुल, ये पंजाब की जो निगरान हुकूमत का पेश करदा बजट था उसकी एक समाही गुजर चुकी है, लेकिन बजट मंजूरी के बावजूद वासा को फंड्स का इजरा ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने बजट में वासा को माली में 16 नई स्कीमें शुरू करने का टास्क दिया। वासा इंसानिया ये 16 तरक्याती स्कीमों में से सिर्फ 2 मनसूबों पर काम शुरू कर सकी है, जबकि शहर लाहौर में मंजूर शुदा 14 तरक्याती मनसूबों के जो फंड्स हैं वो पंजाब हुकूमत की जानिब से रोक लिए गए हैं। बजट जारी न होने की वजह से वासा ने साइट पर काम बंद कर दिया है, जिसमें शाहजमाल से शाहजमाल चौक, हरबंसपुरा ट्रंक सीवर और इत्फाक अस्पताल ट्रंक सीवर पर जो तामीराती काम है वो बंद हो चुका है। इसके अलावा इस्लामपुर, नारकल, अजीज एवेन्यू पर सीवरेज सिस्टम की तब्दीली का काम भी रुक चुका है। फोर्समैन, पीको रोड, लिफ्ट स्टेशन, पार्क, शाहदरा पर भी कोई काम शुरू न हो सका। इन मनसूबों सीवरेज सिस्टम, शादमान कॉलोनी, फरखाबाद डिस्पोजल पंप्स की तरतीब का मंसूबा भी सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। कोट लखपत जेल से मुल्हिका सीवरेज सिस्टम पर 12% के बाद वासा ने काम रोक दिया है, जबकि माचिस फैक्ट्री शाहदरा में तामीराती काम 42% हो सका है। माचिस फैक्ट्री शाहदरा का मंसूबा भी हुकूमती फंडिंग से मशरूत हो चुका है। अब ये 14 मंसूबों पर तामीराती काम शुरू करने के लिए वासा की जानिब से पंजाब हुकूमत को समझी भी अरसाल करती है, जिसमें 1 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स की इस्तदा की गई है। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बिजली चोरों के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास में चीफ लेस्को शाहिद हैदर, चीफ इंजीनियर लेस्को और पुलिस अफसरान की शिरकत। हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC के बगैर लेस्को बिजली कनेक्शन ना दिए गए। शहर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा, कमिश्नर लाहौर की जानिब से क्या हिदायत दी गई हैं? जी बिल्कुल, बिजली चोरी का मामला है और इस वजह से एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने इस इजलास की हिदायत की है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि किसी किसान को ट्यूबवेल की ओवरटर्निंग नहीं हो सकी, जबकि फौरन मुतल्लिका AC को आगाह करे, वो हल करे जाएगा। जबकि हाउसिंग सोसाइटीज को NOC के बगैर लेस्को बिजली कनेक्शन ना दिया जाए और इस पॉलिसी पर काम का आगाज किया जाए। इस वजह से कमिश्नर लाहौर का ये भी कहना है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के बिजली के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए जाए और इनके वर्किंग पेपर मुकम्मल किए जाए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज से किसी मदद के तहत बिजली हासिल की वाज़िया तयन करने के बाद कनेक्शन काट दिए जाए। कमिश्नर का ये भी कहना है कि लेस्को FIR नंबर, थाना, लोकेशन और प्रोसिक्यूशन को मुहैया करके मुकम्मल मालूमात की वजह से ही बिजली चोर को सजा मिलेगी। और इसके साथ साथ लेस्को आम सार्फिन शहरियों के लिए शायद का अजाला करे, SOPs को मजीद बेहतर करे। इजलास में चीफ लेस्को शाहिद हैदर, एडिशनल कमिश्नर इस्तेमालियात हामिद वली, चीफ इंजीनियर लेस्को एजाज अहमद समेत पुलिस लेस्को अफसरान ने शिरकत की है। इस वजह से कमिश्नर लाहौर का ये भी कहना है कि लाहौर समेत पूरी डिवीजन में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बिजली चोरी और नादहिंदगान के खिलाफ इस सगासों पर FIR फौरी तौर पर दर्ज हो रही है, जबकि इस वाले से नादहिंदगी और बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन के दौरान बड़े मगर बच्चों को पकड़ा जा रहा है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब का यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को खुसूसी अफराद के लिए सहूलियात देने का मरासला जारी। खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर्स की रसाई को यकीनी बनाया जाए। खुसूसी अफराद और उनके अहले खाना के लिए मुशावराती खिदमात शुरू की जाएँ। खुसूसी अफराद की निसाबी सरगर्मियों और फैसला साजी के अमल में शिरकत की हौसला अफजाई की जाए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यासीन से। जी मोहम्मद यासीन, बताइएगा।
گورنر پنجاب لیگل نے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جامعات کے وائس چانسلر اور ریکٹر کو خصوصی افراد کی سہولت مہیا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے میں پنجاب میں معذور افراد کو بااختیار بنانے کے ایکٹ 2022 کی شق 6 کے پنجاب امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2022 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تمام موجودہ اور نئی تعمیر ہونے والی عمارتوں، تعلیمی بلاکس، ایڈیٹوریوم، لائبریریز، کھیلوں کے میدان، کیفیٹیریا، ہاسٹلز وغیرہ کو ویل چیئر، ریمپس اور ترجیحی نشستوں کی جیسی سہولیات کے ساتھ قابل رسائی بنایا جائے۔ اگر سب میں ممکن نہ ہو تو کم از کم کچھ یونیورسٹی ٹرانسپورٹ میں ترجیحی نشستوں کے ساتھ ویل چیئر کی رسائی کے لیے ریمپس کی صورت یقینی بنایا جائے۔ مراسلے میں گورنر پنجاب کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گیا ہے کہ خصوصی افراد اور ان کے اہل خانہ کے لیے مشاورتی خدمات شروع کی جائیں اور جو ملازمین کسی معذوری کا شکار ہیں ان کے لیے کام کی جو سہل بنانے کے اوقات کا انتظامات کیے جائیں۔ جی انتظامات کیے جائیں۔ یاسین، بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈینگی کی صورتحال کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں تو شہر لاہور میں ڈینگی مچھر خطرناک حد تک سر اٹھانے لگا۔ لاہور میں ایک روز کے دوران ڈینگی کے 56 نئے مریض سامنے آ گئے۔ شہر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 52 مریض زیر علاج ہیں۔ سجاد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈینگی کے خطرناک وار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں 56 نئے مریض سامنے آئے۔ صوبے بھر میں 177 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 2078 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں 5326 مریضوں کو ڈینگی لاحق ہوا۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 52، صوبہ بھر میں 126 مریض زیر علاج ہیں۔ سیکٹری صحت علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ ڈینگی بخار کے علاج، معلومات یا شکایات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن 1033 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پنجاب سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، انسولین اور اینٹی بایوٹک سمیت دیگر اہم ادویات ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں سے غائب، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سوشل سیکیورٹی ڈسپنسریوں میں بھی ادویات نہیں مل رہی۔ ورکرز کا کہنا ہے کہ ڈسپنسریوں سے ہسپتالوں میں ریفر کیا جا رہا ہے، کسی بھی جگہ ادویات نہیں مل رہی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادویات خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری ہو گئے ہیں، جلد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری جانب شیخ زید ہسپتال کے بیشتر ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ متاثرہ ملازمین نے ہسپتال میں مظاہرہ کیا اور جلد تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مبین حیدر کی رپورٹ۔ لاہور کے شیخ زید ہسپتال کے ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہ ملی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ملازمین سراپائے احتجاج بن گئے۔ ہسپتال میں مظاہرہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ متاثرہ ملازمین نے کہا کہ 2 سال سے ہسپتال میں تنخواہوں کا بحران چل رہا ہے، کوئی نہیں جو ملازمین کے مسائل حل کرے۔ تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تنخواہیں نہیں ملی اور یہ کرائسس چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے۔ 1 مہینے تنخواہ ملتی ہے، 2 مہینے نہیں ملتی۔ جب تک یہ اپنا فنڈ مکمل نہیں لے آئیں گے اور ہمیں مسلسل ریگولر تنخواہ ملنا شروع نہیں ہو جائے گی، ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا اور پھر اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ ہم بھی مریضوں کا نقصان نہیں چاہتے کہ جی مریضوں کا کوئی نقصان، لیکن اگر ہمارے بچوں کو کھانے کے لیے نہیں ملے گا، 3 ماہ سے تنخواہ نہیں مل رہی، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ گزارا کریں۔ عملے نے خبردار کیا کہ ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ سری لنکا انڈر 19 کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان انڈر 19 ٹیم کا اعلان، 7 بیگ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سیریز میں 1 4 روزہ اور 5 ون ڈے میچز شامل ہیں۔ انضمام الحق کی سربراہی میں جونیئر سلیکشن کمیٹی نے 16 رکنی ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ اسامہ، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سری لنکا انڈر 19 ٹیم کے خلاف 4 روزہ میچ کے لیے پاکستان انڈر 19 ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کی قیادت 7 بیگ کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ سیریز میں 1 4 روزہ میچ اور 5 ون ڈے بھی شامل ہیں۔ 7 بیگ اس ماہ سری لنکا انڈر 19 کے خلاف ہونے والی سیریز میں پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت کریں گے۔ کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلی جانے والی سیریز 1 4 روزہ میچ اور 5 ون ڈے میچوں پر مشتمل ہوگی۔ گزشتہ روز چیف سلیکٹر انضمام الحق کی سربراہی میں اعلان کردہ 7 رکنی جونیئر سلیکشن کمیٹی نے 4 روزہ میچ کے لیے 16 رکنی ٹیم کا انتخاب کر لیا ہے۔ ان میں 7 بیگ جو ہے وہ اس کی قیادت کریں گے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں علی اسفن، عامر حسن، عرفان منہاس، اذان اویس، محمد ابتسام، محمد اسماعیل، شاہزیب خان اور وحاجرہ شامل ہیں، جبکہ پشاور کے احمد حسین 3 میچوں
इसी हवाले से जो बाकी 5 वनडे मैचेज है उनकी टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। जी ठीक है मोहम्मद उसामा, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, कपास का आलमी दिन 11 साल के बाद मना रहे हैं। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल हुई। निगरान वफाकी वजीर सनत और तजारत गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान वजीर आला पंजाब ने कपास की बेहतर पैदावार के लिए अहम किरदार अदा किया। नहीं चाहता किसी मुल्क से भीख मांगे, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट जो पिछले साल 27 था, हमने अपना टारगेट $35 बिलियन बनाया है। हमें टेक्सटाइल और दूसरी स्ट्रक्चर्स से एक्सपोर्ट बढ़ानी है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगें। मैं चाहता हूँ कि मुल्क अब अपने पैरों पे खड़ा हो। हम जो पॉलिसी बना सकते हैं, जितने दिन हम मौजूद हैं, आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि जिस फाउंडेशन पे ये बिल्डिंग खड़ी हो जाए। बिल्डिंगें तो 100 साल खड़ी रहती हैं। कोई बोलता है पॉलिसी, तो पॉलिसी बन जाती है, फाउंडेशन ठीक हो जाए। तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी कहूँगा, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम हो सकता है। आप बराए मेहरबानी ये जो मुल्तान का कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो सकरंद का है, ये दोनों सूबाई गवर्नमेंट में लें। ये मैं शुरू से रिक्वेस्ट कर, एप्टमा आपको कॉटन रिसर्च का फंड देने को तैयार है। एप्टमा सिर्फ एक बोलती है कि हम तनख्वाहों के पैसे नहीं देंगे, हम रिसर्च के पैसे देंगे। हम आपको आज फिर अनाउंस करते हैं कि एप्टमा 100 करोड़ रुपए कॉटन रिसर्च फंड को देने को तैयार है। आज वर्ल्ड कॉटन डे मनाना बड़ी खुशी की बात है। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत ने दिन रात काम किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कपास की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए पाक फ़ौज का अहम किरदार है। जब सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ तो पाक फ़ौज ने बर वक्त हमारी मदद की। आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुंचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पर स्प्रे करते रहे। ये ऐसे ही था एक जैसे जंगी बुनियादों पे आप काम कर रहे थे, और अगर हम वो उस टाइम वो इवेंट ना करते तो हमारी फसल और ज़्यादा नुकसान हो जाती। ऑलरेडी हमें 2 मिलियन बेल तकरीबन या 1.5 मिलियन बेल का नुकसान एक तो थोड़ा बहुत इस हमले से हुआ है, बाकी जो सतलुज में सैलाब आया है उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वंस अगेन कमाल का काम किया, और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डेवलप करता है, उनके किसी बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, एग्रीकल्चर वालों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया। जो किसी को सबसे बुरा महकमा समझा जाता था, हमने उनसे वादा किया था कि एक तो आज उनके लिए स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस काम कर रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे, और दूसरा उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। नवाज शरीफ 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे और शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिले 4 बजे तक मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजी जमानत के लिए 19 अक्टूबर का लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। हिफाजी जमानत मिलने पर नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्तकबाल की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। 10,000 शर्ट्स तैयार करवाई गई हैं, जिन पर नवाज शरीफ की तस्वीर प्रिंट करवाई गई। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ को अब भी सीने में दर्द और अर्ज़ क़ल्ब की इलामात हैं। उनको लंदन और पाकिस्तान में मुसलसल फॉलो अप की ज़रूरत है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मेडिकल रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई गई हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट 10 सफ़ात पर मुश्तमिल। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी की है। मेडिकल रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कॉलो डी मॉरियो की जानिब से जारी की गई है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ को अब भी सीने में दर्द और आर्ज़ा क़ल्ब की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप होता रहा। नवाज शरीफ की पहले एंटी एंजिनल थेरापी की बेहतरी के लिए इलाज किया गया। एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। जब नवाज शरीफ में मर्ज की अलामात बढ़ गईं तो उनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया गया। नवंबर 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दी थी। सियासी मंजरनामे से खबर ये भी है, साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं मौलजीन की मुशावरत से नवाज शरीफ की वतन वापसी अटल है। नवाज शरीफ वापस आकर आइन और कानून का सामना करेंगे। मुल्क की तारीख में सियासतदानों के अलावा किसी और का एहतसाब न होना सयाबाब है। हमने मसाइल हल करने के लिए जान तोड़ कोशिश की। कौन मकबूल जमात है, फैसला इंतखाबात में होगा। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। माल्टन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भी सियासत को बचाने के लिए रियासत को डुबो सकते थे। जाती मकासद के लिए रियासत को तबाह करने का खेल खेला गया। एहतसाब की लाठी सिर्फ सियासतदानों पर चली। नवाज शरीफ मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म होंगे, मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। मियां नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे, वो अपना जो माशी प्रोग्राम है, जो कौम की इस तकदीर को बदलने का जो उनके ज़हन में खाका है, वो 21 अक्टूबर को खुद अपनी ज़ुबानी मीनारे पाकिस्तान में आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान से बताएंगे। और वो प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान इंशाअल्लाह तेजी से आगे बढ़ेगा। सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी 16 माह की मखलूत हुकूमत में चैलेंजेस, मुश्किलात और तारीख का बड़ा सैलाब आया। IMF का बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। साबिक हुकूमत ने IMF के साथ शराइत तय की थी। अगर ये कहा जाए कि हम 16 माह में हर मैदान में कामयाब हुए तो मैं समझता हूँ कि वो कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने मसाइल हल करने के लिए जान तोड़ कोशिश की, उसमें कोई कमी नहीं की। वसाइल को बचाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब को गलत रंग न दिया जाए, वो वहाँ उम्रा करने जा रहे हैं। आशियाना हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ की बरियत पर वकला के हतमी दलाइल तलब। एहतसाब अदालत ने समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने 2 नए मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद करने या न करने पर फैसला महफूज कर लिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। आशियाना हाउसिंग केस लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि एक नामालूम शख्स की शिकायत पर आशियाना इकबाल की इंक्वायरी शुरू हुई। किस्से कहानियों की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया। प्रोजेक्ट से सरकारी खजाने को एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ। सरकार ने जमीन दी और तामीराती काम प्राइवेट कंपनियों के खर्चे से हुआ। उन्होंने कहा कि ये इल्जाम है कि प्रोजेक्ट में ताखीर से प्रोजेक्ट की तामीराती लागत बढ़ी। शहबाज शरीफ और अहद चीमा समेत तमाम मुल्ज़िमान बेगुनाह हैं। नैब तहकीकात के दौरान करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। जब शवाहिद मौजूद नहीं तो 2 नए मुल्ज़िमान पर भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अदालत ने शहबाज शरीफ और अहद चीमा समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने केस में शामिल 2 नए मुल्ज़िमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी पर फर्द जुर्म आयद करने या न करने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 11 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आम इंतखाबात 90 रोज़ में करवाने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। मुतफरिक दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन में 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का वाज़े दर्ज है। इस हवाले से अदालत में 90 रोज़ में मुल्क में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, जिसे ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 90 रोज़ में इलेक्शन का मामला इंतहाई अहम है, लिहाजा अदालत दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे।
لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو یونیورسٹیز کے ممبر سینڈیکیٹ اور ممبر بورڈ آف گورنرز مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کا پنجاب یونیورسٹی ممبر سینڈیکیٹ تقرر، جبکہ ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں ممبر سینڈیکیٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان مختلف یونیورسٹیز کے ممبر سینڈیکیٹ اور ممبر بورڈ آف گورنرز مقرر۔ جسٹس شجاعت علی خان اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور جسٹس علی باقر نجفی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سینڈیکیٹ رکن ہوں گے۔ جسٹس مس عالیہ نیلم لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور جسٹس عابد عزیز شیخ کو یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کا ممبر سینڈیکیٹ لگا دیا گیا۔ جسٹس صداقت علی خان مہر علی شاہ زرعی یونیورسٹی راولپنڈی، جبکہ جسٹس شمس محمود مرزا کو گورنمنٹ کالج لاہور میں ممبر سینڈیکیٹ مقرر کیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد جمیل خان اور جسٹس فیصل زمان یونیورسٹی کالج لاہور کے ممبر آف گریجویٹ اسٹڈیز کمیٹی مقرر۔ جسٹس مسعود عابد نقوی اور جسٹس چودھری اقبال کو ڈپارٹمنٹ آف لا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا ممبر آف اسٹڈی مقرر کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم لمس یونیورسٹی کے ممبر بورڈ آف ٹرسٹی مقرر۔ جسٹس مرزا وقاص روف یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکسلا اور جسٹس شہرام سرور چودھری کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ممبر آف سینڈیکیٹ مقرر۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نیشنل کالج آف آرٹس اور جسٹس سرفراز ٹوکر نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر، جبکہ جسٹس طارق سلیم شیخ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے ممبر سینڈیکیٹ ہوں گے۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے ممبر بورڈ آف گورنر مقرر کر دیے گئے۔